तो चलिए आज हम अपने स्टूडेंट को बताने वाले हैं कि जो स्टार्टर होता है, ये जो समरसेबल स्टार्टर होता है, जैसा कि आप देखेंगे इसकी वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम आज यही सिखाने वाले हैं कि जो ये स्टार्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैग्नेटिक कंडक्टर, इसका वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है। समझ रहे ना, अगर इस मैग्नेटिक कंडक्टर का अगर ये लोग वायरिंग कर लेंगे तो एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर लगाना इनको पहले से आता है। तो इसके अंदर अगर इन्होंने एक कॉन्टेक्टर, यही सबसे स्टार्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर इसका कनेक्शन अगर आपको आ गया, चाहे हमारे स्टूडेंट को समझ में आ गया, तो ये एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर जो भी आप देखेंगे इसके अंदर लगता है, पुश बटन लगता है, ऑलरेडी ये पहले से जानते हैं। समझ लेना, इसमें इनका कंफ्यूजन था कि स्टार्टर के अंदर जो मेन पार्ट होता है उसका कनेक्शन कैसे होता है। तो यही जो कॉन्टेक्टर होता है जो कि आपके समरसेबल को चलाता होगा, तो यदि आप इसका वायरिंग इस बटनों के साथ सीख जाएंगे तो अगर आपके घर में भी कभी खराबी आती है तो इसका कनेक्शन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। और साथ में इसी बटन से हम ऑन भी करेंगे और इसी बटन से ऑफ भी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर करना क्या होगा, इस कंडक्टर के बारे में समझते हैं। तो इसके अंदर देखेंगे कि दो कॉइल ऊपर होगी, दो कॉइल एक तरफ होगा। समझ रहे हैं, तो एक तरफ से इन किया जाता है और एक तरफ से आउट, किसी से इन और किसी से आउट, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन नीचे की साइड में देखेंगे एक तो कॉइल मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? कॉइल। और इस कॉइल पर जब तक वोल्टेज नहीं जाएगा तब तक यहां से आउटपुट होता नहीं है। समझ रहे ना, जब तक क्या होगा, आउटपुट नहीं होगा। अब इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर हमने कुछ तार जोड़ के रखा है, कुछ तार जोड़ के क्या किया है, रखा है। तो देखिए सबसे पहले हमने कॉन्टेक्टर में क्या दे दिया है, फेस। कॉन्टेक्टर में फेस क्या हो गया, इन। चाहे इधर इन करिए चाहे इधर की इन करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टेक्टर में फेस इन हो गया। अब यहाँ से कॉन्टेक्टर में क्या हो गया, न्यूट्रल इन हो गया। ठीक है ना, जब न्यूट्रल यहाँ पर इन हो गया तो अब इसी जगह से ये जो न्यूट्रल होगा कहाँ निकल के गया, देखिए अब यहां से निकल के कहां गया, कॉइल वाले में। समझ रहे ना, तो अब यहां से जहां पर आपने न्यूट्रल को इन किया है उसी जगह से न्यूट्रल आउट करके किसको, कॉइल को दे दिया। अब कॉइल को क्या मिल गया, न्यूट्रल। अब कॉइल को क्या चाहिए, फेस चाहिए। ठीक है ना, तो आगे हम बताते हैं फेस इसको कैसे मिलेगा। इतना समझ में आ गया। मेन फेस कहां गया, कॉन्टेक्टर में, किसी तरफ हो गया, चाहे इधर चाहे इधर, मतलब हमने इनपुट कर दिया। मेन न्यूट्रल क्या कर दिया, इनपुट, और उसी जगह से आउट करके कॉइल को दे दिया। अब आपको क्या करना होगा, आपके पास ऐसी क्या रहेगी, स्विच रहेगी, हरा कलर वाला स्टार्ट और रेड कलर वाला स्टॉप होगा। ठीक है ना, अब हमें क्या करना होगा, देखिए ध्यान से। अब इसके अंदर दो पॉइंट होंगे, दो इधर होंगे दो इधर होंगे। ये दूसरा वाली बटन लेके आइए, दूसरा। हाँ देखिए, अब इसके अंदर दो दो पॉइंट होंगे कनेक्शन करने के लिए। तो ये स्विच होती है ना, तो एक से इन दूसरे से आउट, एक से इन दूसरे से आउट। अब इसमें वो चार पॉइंट आपको कनेक्शन करने के लिए दिख रहे हैं ना। अब इसमें हमें एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेंगे। देखिए देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यही आपके पास वायर का क्या है, टुकड़ा है। अब इस टुकड़े को यहाँ से यहाँ तक हमें कनेक्ट कर देना, नहीं कि दोनों स्विचों को आपस में जोड़ देना है। दोनों स्विचों को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। घर होगा सबके पास, तो जाकर के आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए हमने दोनों स्विचों का एक एक पॉइंट किसमें जोड़ दिया, आपस में शॉर्ट कर दिया। आपस में क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है ना, दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट कर दिया। अब दोनों का एक एक पॉइंट क्या है, खाली है। दोनों का एक एक पॉइंट खाली है। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक वायर का और टुकड़ा लेंगे जो कि कोई भी कलर का हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि रेड ही। ठीक है, अब इसमें से ये जो वायर का टुकड़ा होगा ना, चाहे इस स्विच के जहां आपने शॉर्ट किया है, चाहे यहां जोड़िए चाहे यहाँ जोड़िए, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो कहीं पर भी आप ये इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो चलिए मैं इसी ग्रीन वाले पे जोड़ देता हूं जहां पर शॉर्ट है। एक तरफ ऐसे उठा करके और यहां पर क्या कर दिया जाता है, जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब वायरिंग होगा तो बिल्कुल थिम्बल होगा, बिल्कुल क्या होगा, थिम्बल होगा। तो यहाँ पर थिम्बल से कनेक्टर किए जाते हैं। तो देखिए अब आपने जहां पर इसको कनेक्ट किया, चाहे यहाँ कोई जोड़ देगी, बात एक ही होगा कि नहीं। ठीक है, अब इसका जो तार होगा इसको ले जा करके जो कॉन्टेक्टर के अंदर जो पॉइंट बचा हुआ है इसमें हमें क्या करना है, फेस को डाल देना है। क्लियर हो गया। देखिए अब यहाँ पर हम इसको ले जा करके जोड़ देते हैं, क्योंकि न्यूट्रल तो इसको मिल गया था। अब यहाँ से इसको क्या मिलेगा, फेस मिलेगा। देखिए अब यहाँ पर इसको क्या मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ध्यान से समझिए, ये जो फेस है जहां पर हमने दोनों को शॉर्ट किया उसी जगह से ले जाकर किसको दे दिया, कॉन्टेक्टर को दे दिया। अब आपको क्या करना होगा कि एक और तार की आवश्यकता पड़ेगी।
अब ये जो तार होगा ना, इसको हम जो आपका ग्रीन वाली बटन होगा, कौन सा, स्टार्ट वाली जो बटन होगा, उसको ले जाकर के हम इस पे क्या करते हैं, एक पॉइंट इसका खाली था, इस पे हम ऐसे जोड़ देते हैं। ऐसे हम क्या करेंगे, जोड़ करके और यहाँ पर इसको कर देते हैं। ये भी देखिए जुड़ गया। अब इसका जो दूसरा पॉइंट होगा, इसको ले जा करके हमें जोड़ देना है जहां पर आपने फेस को क्या किया था, इन किया था, जोड़ देना है। देखिए इसको फिर से खोल लेते हैं। देखिए जहां पर मेन फेस आपने दिया था उसी जगह कॉन्टेक्टर के भी, अरे स्विच के भी एक पॉइंट को जोड़ दिया। ठीक है, अभी इसका एक पॉइंट क्या है, खाली है। अभी स्टॉप बटन का एक पॉइंट खाली है। अब आपको क्या करना होगा कि इसके अंदर से फिर एक तो तार लेंगे, इसको हमें जो आपका स्टॉप बटन होगा उसके एक पॉइंट में ऐसे हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जो पॉइंट खाली था, जो पॉइंट क्या था, खाली था, वहां पर हमने जोड़ लिया। देखिए हमने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब इसको ले जा करके सीधे कहां जोड़ देंगे, जहां पर कॉन्टेक्टर में फेस इन हो रहा है, जिस सामने कॉन्टेक्टर फेस क्या हो रहा है, इन हो रहा है, उसी के आउटपुट में ले जा करके हमें जोड़ देना है। उसी के आउटपुट में ले जाकर क्या करना है, जोड़ देना है। देखिए यहां से देखिए, अब यहां से इसको हम दबा देते हैं। देखिए अब कॉन्टेक्टर की ये दोनों स्विचों के साथ इसकी कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है। अभी हमारा किसके लिए चला जाएगा, मोटर के लिए। मोटर में 3 पॉइंट हो गए ना, तो कैपेसिटर लगा होगा, तो उसके स्थान पर हम क्या लगा लेते हैं, बल्ब लगा लेते हैं। अब मान लेते हैं कि ये बल्ब का कौन सा हिस्सा है, न्यूट्रल। ये क्या है, न्यूट्रल। हटाइए इसको, बोर्ड लेके आइएगा। यहाँ से मान, यहाँ से न्यूट्रल दिए है ना, तो यहाँ से क्या निकलेगा, न्यूट्रल ही निकलेगा यहाँ से। ठीक है, अब इसको क्या चाहिए, फेस। तो ये जो फेस होगा सीधे हम कहाँ जोड़ देते हैं, जहां पर आपने आउटपुट में फेस के सामने सामने जोड़ देंगे। आए समझ में, क्योंकि आपको पता है कि जब मोटर में सप्लाई दी जाए, दो ही में जाती है, कॉमन में जाती है, एक रनिंग में जाती है। स्टार्टिंग वाला उसी जगह क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसका पूरा कनेक्शन क्या है, हो चुका है। फिर से हम बता देते हैं शॉर्टकट में। देखिए पहले जो मेन फेस होगा कहाँ आएगा, कॉन्टेक्टर में इन हो जाएगा, और मेन न्यूट्रल कॉन्टेक्टर में क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। जहां पर न्यूट्रल इन होगा उसी जगह से आउट करके किसको दे देंगे, कॉइल को दे देंगे। ठीक है, किसको दे देंगे, कॉइल को। और इसके बाद क्या करेंगे कि दो आपके पास स्विच होगा, एक स्टार्ट होगा, दूसरा स्टॉप होगा। अब इसमें से एक वायर का टुकड़ा लेंगे और दोनों स्विचों का एक एक पॉइंट कनेक्ट कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर उसी जगह एक यहाँ से चाहे यहाँ से फिर वायर का एक टुकड़ा लेकर के कॉन्टेक्टर के दूसरे पॉइंट में, यानी कि जो इसके अंदर कॉइल होगा उसके दूसरे पॉइंट पे क्या करना है, दे देना है। ठीक है ना। और इसके बाद फिर एक वायर का टुकड़ा लेंगे और जो स्टार्ट बटन होगा उसका एक जो पॉइंट खाली रह गया है वहां से एक टुकड़ा जोड़ करके डायरेक्ट कहाँ दे देंगे, फेस के इनपुट कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद यहां देखेंगे, समझ रहे ना, यहां देखेंगे कि आपका जो स्टार्ट बटन का एक पॉइंट खाली मिलेगा, इसको सीधे आउटपुट में ले जाकर क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। ये अब क्या हो गया, इधर से इनपुट हो गया तो ये आउटपुट। अब यहां से देखेंगे कि इसको हम मान लेते हैं कि आपका क्या है, मोटर है। ये क्या है, मोटर है। ठीक है, हाथ हटा लीजिए, ये आपका मोटर है। तो यहाँ से इसको क्या मिल गया, फेस, और यहाँ से इसको क्या मिल गया, न्यूट्रल। अब हम इस बटन को जब दबाएंगे तो तुरंत ही बल्ब क्या हो जाना चाहिए, ऑन हो जाना चाहिए, और इसको दबाएंगे तो तुरंत बल्ब ऑफ हो जाना चाहिए। चलिए इसको लगाते हैं बोर्ड के अंदर। ऐसे हमने ऑन कर दिया। देखिए हम इसको अब क्या करते हैं, दबाते हैं। जैसे ही दबाएंगे दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, नीचे जाएंगे। इसको हम दबाते हैं, मोटर क्या हो गई, चालू। मोटर क्या हो गई, चालू, पानी चल रहा है। अब इसको हमें क्या करना होगा, बंद करना होगा। तो किस बटन को दबाएंगे, रेड वाले को। तो यहां से फिर से क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। क्या हो गया, बंद। समझ रहे ना। फिर से इसको हमें दबाना होगा, यहां से हम क्या कर देंगे, चलो गया। खटखट की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। फिर यहां से दबा देंगे, क्या बंद हो जाएगा। समझ रहे ना। तो इस प्रकार से पूरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि स्टार्टर के अंदर जो ये आपको स्टार्टर दिख रहा है बकिया, इसके अंदर वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर लगाना है तो आपको पहले से ये लगाना
आता है कि कैसे इसका हम एम्पियर वोल्ट मीटर क्यों लगाते हैं, एम्पियर मीटर क्यों लगाते हैं, ये सब तो ऊपर के फंक्शन होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना ही का होता है। बाकी तो नॉर्मल होता है कि वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर हमें कैसे कनेक्शन करना है, क्योंकि इसका कनेक्शन हमने हाउस वायरिंग में किया है। तो ये पूरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्टार्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट किसका होता है? कॉन्टेक्टर का होता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये जो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर होता है उसके साथ स्टार्टर समरसेबल स्टार्टर के दोनों बटनों को ऑन ऑफ किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।